वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 14, वचन संख्या 2 से 10। हे इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उसे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असुर हमें बचाने में असमर्थ है, हम फिर भी कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के कारण ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लोबानोन के बालूद की तरह जड़ जमाएगा। उनकी टहनियाँ फैलेगी, उनकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लोबानोन के सदृश। इज़राइली फिर मेरी छत्रछाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वह दागबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लोबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब एफ्राइम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उनकी सुनता और उनकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलता है। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करेगा, जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वचन संख्या 16 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुम्हें से कह देता हूँ कि तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र
आ जाएगा। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का नया दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए, बुलाहट के लिए, हमारे परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए, पूरे विश्व के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज हम विशेष रूप से आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपने शिष्यों को यह जानकर भी संसार में भेजा कि उन्हें विरोध, अस्वीकृति और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर भी आपने उन्हें साहस रखने और पवित्र आत्मा पर भरोसा करने की शिक्षा दी। आज हमें भी ऐसी अटल आस्था प्रदान कर कि कठिन परिस्थितियों में हम भयभीत ना हों, बल्कि आपकी उपस्थिति पर विश्वास रखें। हमें सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बने रहने की कृपा कर। हमें सत्य के प्रति सदैव विश्वास योग्य बने रहने की कृपा प्रदान कर। जब हमारे विश्वास की परीक्षा हो, तब आपका पवित्र आत्मा हमारी वाणी, हमारे निर्णय और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे। हम अंत तक आपके सच्चे शिष्य बने रहें और अपने जीवन द्वारा आपके प्रेम तथा सुसमाचार के साक्षी बन सकें। आमीन। पवित्र वचन